कबीरधाम जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से भाजपा के जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र साहू को सभापति पद के लिए चुना गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने अपने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की और आगे चलकर सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ाया। वहीं क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह उन्हें जीत के रूप में मिलता रहा है, जिसके लिए उन्होंने जनता को दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेंगे और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कबीरधाम संवाददाता साधना न्यूज चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान कबीरधाम जिला पंचायत सभापति, जी हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र साहू जी। आइए मिलकर उनसे बात करते हैं। साधना न्यूज परिवार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, किस तरह से आपने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? जी, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से छात्र जीवन से राजनीति में जुड़ा हुआ हूं। छात्रों के हित को लेकर के मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो हमारी मातृ संस्था है, उसके माध्यम से मैंने छात्रों के हित के लिए हमेशा उनको साथ लेकर के उनके हित के लिए लड़ा। और विद्यार्थी जीवन से ही मैं निरंतर समाज की सेवा और छात्रों के अधिकार के लिए हमेशा ही उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किया। उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का दायित्व मुझे पार्टी ने दिया और उसके बाद मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का भी दायित्व मुझे दिया गया था पार्टी के द्वारा, जिसको मैंने संगठन की रीति नीति और उनके निर्देशों का पालन करते हुए युवाओं को संगठित करके भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से जोड़ने का प्रयास किया। और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें उनकी गलत नीतियों का भी विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने किया। इसका प्रतिसाद ये हुआ कि सभी युवा संगठित हुए और क्षेत्र में, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन करके आई। जी, मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव जी का प्रशासन चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, अब तीसरी जो इंजन है वो आपके क्षेत्र से लग चुकी है, तो किस तरह से आगे आप विकास कार्य को यहाँ से बढ़ावा देंगे? देखिए, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और क्षेत्र में आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार पे हम यहाँ अभी जनता की सेवा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव का जो सुशासन है, ये देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से सुचारू रूप से हमारा देश और प्रदेश चल रहा है। जहां हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, तो भारत सशक्त कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो और अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ कैसे उठा सके, इस ओर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और सशक्त भारत कहने के से आशय सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, अपितु सशक्त भारत कहने से देश के युवाओं को रोजगार मिलता है और देश के जो हमारे युवा हैं वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पर गर्व कर रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समानता के लिए भी देश में अनेक कार्य किए हैं। जैसे समानता के साथ साथ समानता कैसे मिले, सभी लोगों की बैंक में खाते हो, उसके लिए उन्होंने काम किया। चाहे वो किसी आयु वर्ग के व्यक्ति हो, उनके बैंक का खाता उन्होंने खुलवाया है जनधन योजना के माध्यम से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के माध्यम से भी समानता का अधिकार दिया है। हर घर में शौचालय की व्यवस्था उन्होंने किया, जिससे हमारी मातृशक्ति का सम्मान बढ़ा और उन्हें भी समाज में जीने का समानता का अधिकार मिला है। चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, उन्हें जीने के लिए गैस की व्यवस्था देकर के उनके स्वास्थ्य की रक्षा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे अनेक योजना है जिससे हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिल रहा है और सभी सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे ही आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ शासन की व्यवस्था चल रही है और जो कानून व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ रूप से चल रहा है। और जो वायदे आदरणीय विष्णुदेव साय ने चुनाव से पूर्व किए थे, महतारी बंधन के रूप में हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रति महीने 1000 रुपए की राशि उनको दी जा रही है, जो उनके वायदे के अनुरूप हर 1 या 2 तारीख को उनके खाते पर ट्रांसफर किया जा रहा है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रति एकड़ 20 क्विंटल और क्विंटल के पीछे 3100 रुपया का जो घोषणा आदरणीय विष्णुदेव साय ने किया था,
उन्होंने सरकार बनते ही इस योजना का लाभ किसानों को देना चालू कर दिया है और निश्चित तौर पर इससे किसान सशक्त हो रहे हैं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने शासन में आने से पहले वादा किया था किसानों को, गरीबों को, जो पात्र हितग्राही हैं उनको भी आवास की व्यवस्था तुरंत की जाएगी। आदरणीय विष्णुदेव साय जी अपने निवास पर जाने से पहले, शासकीय अधिकृत निवास पर जाने से पहले 18 लाख हमारे जो आवास विहीन, जिनको आवास के पात्र हितग्राही हैं, उनको आवास देने का काम उन्होंने किया है। इस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव के सुशासन से हमारा देश और प्रदेश सुरक्षित रूप से सशक्त होने की ओर अग्रसर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सपना देख रहे हैं 2047 तक हमारा देश सशक्त हो सके और देश की अग्रणी पंक्तियों में आगे रहे, इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उस प्रयास को साकार करने के लिए मैं भी अपने जिला पंचायत क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को पूरे घर घर तक पहुंच जाए, इसके लिए प्रयासरत हूं। और मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र में शिक्षा के लिए विशेष तौर पर मैं डेडिकेटेड हूं। शिक्षा का जो माध्यम है हमारे भावी पीढ़ियों को सशक्त करने के लिए, समाज को सुरक्षित करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही सशक्त माध्यम है। इसलिए मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र के पूरे प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में भी मैं जाने का ऐलान किया है। इससे पहले मैं जनपद पंचायत कवर्धा में उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष होने के नाते मैं शिक्षा स्थायी समिति का प्रदेश सभापति था। इस माध्यम से मैं जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकांशतः स्कूलों में जाकर के वहां बच्चों को शौचालय की व्यवस्था मिल सके, बच्चों को हवा मिल सके, इसलिए वहां पंखा और लाइटिंग की व्यवस्था हो, बच्चों को पेयजल की व्यवस्था मिल सके और उनको पौष्टिक आहार मिल सके, गणवेश उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब की बातों को चिंता मैंने किया। और स्कूलों में जाकर के जन भागीदारी की जो टीम है उसको एक्टिव करने का काम किया और स्कूलों में जनता की भागीदारी हो सके, इसलिए गांव के गणमान्य नागरिकों को भी मैंने स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया है। इसका प्रतिसाद ये रहा कि मैं गांव-गांव में गया अभी जिला पंचायत चुनाव के दरमियान, तो वहां बच्चे, बुजुर्ग और माता बहनें ने मुझे पहचाना कि ये वीरेंद्र साहू है, इन्होंने स्कूलों में काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है और भावी पीढ़ी के लिए आगे कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे जिला पंचायत चुनाव में प्रचंड मतों से विजय भी मुझे दिलाया है। इसके अलावा और क्या मास्टर प्लानिंग आप देखते हैं अपने क्षेत्र विकास के लिए? देखिए, जैसे कि आप कबीरधाम जिला को देख रहे हैं, कबीरधाम जिला के बहुत सारे गांवों में वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। मेरा गांव मानिक चौरी भी, वहां भी वाटर लेवल डाउन है और वैसे ही मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के चाहे दसरंगपुर हो, खंडसरा हो, लिटीपुर हो, बीरनपुर हो, बिशनपुरा हो और गुढ़ा सोनपुरी हो, यहाँ पर भी हम जाते हैं तो क्षेत्र के बहुत सारे जगह पर वाटर लेवल डाउन हो रहा है। तो मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से इस विषय पर चर्चा किया हूं कि जन जागृति की आवश्यकता है, जन चेतना की आवश्यकता है। तो हम गांव-गांव जाएंगे और वार्डों में जाकर के हमको पानी की बचाव कैसे करना है, जल की सुरक्षा कैसे हो और जल का सदुपयोग कैसे हो, इसलिए जन जागृति के लिए हम पूरे गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, उनको महाराष्ट्र के ऐसे गांव पर जहां जल प्रबंधन सिखाया जा रहा है, जहां सभी लोग जल के लिए, वहां भी जल का स्तर काफी कम हो गया था, सूखे की स्थिति निर्मित हो गई थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर आज जल प्रबंधन करके जीवन को जल सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। ऐसे गांवों पर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और गणमान्य नागरिकों को ले जाने के लिए मैंने आदरणीय विजय शर्मा जी से आग्रह किया है। उन्होंने इस बात के लिए सहमति भी जताई है कि यहाँ से युवाओं की टीम को ले जाकर के महाराष्ट्र में जहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ जल प्रबंधन का काम किया जा रहा है, वहां जाकर के हमको जल प्रबंधन सीखना है और जल का बचाव कैसे हो सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को जल का उपलब्धता जीवन भर रहे, इस ओर हम काम करेंगे। ऐसे मैंने योजना बनाकर रखा है। कवर्धा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र विजय शर्मा जी का क्षेत्र है और ऐसे में विष्णु का सुशासन और सहायता जो कार्य है वो किस तरह से यहाँ चल रहा है आपके क्षेत्र में? यहाँ आप जहां पर भी जाएंगे तो विकास का जो पहिया है 5 सालों से पूरा अवरुद्ध था, विकास का पहिया रुक गया था कांग्रेस के शासनकाल में। आप गांव के किसी भी पंचायत पर जाएंगे तो लोगों के चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो देखकर आप जान सकते हैं कि यहाँ आदरणीय विष्णुदेव का सुशासन और आदरणीय श्री विजय शर्मा जी का कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल रहा है और इसका परिणाम है
कि आज छत्तीसगढ़ के गांवों में आप जाकर देखेंगे तो लोग बाग निर्भय होकर कहीं भी आवागमन कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे जा रहे हैं। कानून का राज है यहाँ पर। आदरणीय विजय शर्मा जी गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो सुदृढ़ रूप से कानून की व्यवस्था को बनाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर विकास की आप बात करते हैं तो विकास के लिए आप जहां पर सीसी रोड नहीं वहां सीसी रोड बन रहा है, जहां नाली नहीं है वहां नाली बन रहा है, और जहां बोर नहीं है वहां बोर की व्यवस्था हो रही है। और आदरणीय विजय शर्मा जी गांवों के स्कूल को भी सुदृढ़ करने के लिए, वहां जहां शौचालय जो खराब हो गए बच्चों को, उनको शौचालय को बनाने के लिए, स्कूल की मरम्मत के लिए अनेक कार्य करा रहे हैं। और आप कबीरधाम जिले में भी आज आप जिला मुख्यालय में भी जाकर देखेंगे तो बीते एक साल पहले जो कवर्धा का जो हमारा जिला मुख्यालय था और आज का जो जिला मुख्यालय है, आप यहाँ सिग्नल चौक पर जाकर देखेंगे तो तस्वीर बदली हुई आपको दिखाई देगी। वहां पर शहीदों की जो मूर्ति है और जो सजावट है उसको देखकर समझा जा सकता है। उसके अलावा हर चौक चौराहों का भी सौंदर्यीकरण आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में कबीरधाम में हो रहा है। और इसी कारण विष्णुदेव जी के सुशासन के चलते ही आज आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में न केवल पंचायती राज अपितु नगरीय निकाय में भी बहुतायत संख्या में मैक्सिमम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आज जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, जनपद के अध्यक्ष के रूप में और नगरीय निकाय में भी नगर निगम नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में आज अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की गति पर बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। पंचायत सचिव इस समय हड़ताल पे चल रहे हैं, तो जो व्यवस्थाएं हो रही है उसको किस तरह से आप अभी मैनेज करके? देखिए, निश्चित तौर पर पंचायत सचिव ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और अपनी कुछ मांगों को लेकर के सरकार के सामने वो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये व्यवस्था तो थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं और पंचायत कर्मियों से वो चर्चा कर चुके हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छा समाधान निकलेगा और वो अपने कार्य पर लौट जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और निश्चित तौर पर विकास की जो गति है, काम जो गांव का जो पंचायत है सुचारू रूप से चलेगा। अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे कबीरधाम की जनता को और अपने क्षेत्र की जनता को? आपके चैनल के माध्यम से मैं कबीरधाम जिले के जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र 11 नंबर के जो गणमान्य नागरिक हैं, युवा हैं, हमारी माता बहनें हैं, उन सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि विकास कार्य बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन मेरा यह मानना है उन सबसे ज्यादा अगर कोई आवश्यकता है तो वो शिक्षा है। तो सीसी रोड, नाली अगर नहीं बनता है, बन तो रहा है सभी जगह, अगर ये थोड़ा लेट से भी बनता है तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन शिक्षा तो जो मंदिर है, विद्यालय है, उसमें हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा और वहां जन जागरूकता के माध्यम से हमारा स्कूल साफ सुथरा रहे, हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिल सके, हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन मिल सके, बच्चों के स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था हो, उनके शौचालय की व्यवस्था हो, लाइट पंखे की व्यवस्था हो, और अप्रोच रोड जो होता है स्कूल में, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो वहां अप्रोच रोड बन जाए। और जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है स्कूलों में भी अपना योगदान दे, जन भागीदारी जैसे हम कहते हैं, तो हम स्कूलों में भी क्या हम एक दिन में स्कूल के लिए 1 रुपये निकाल सकते हैं, ऐसा अगर कॉन्सेप्ट अगर निकालते हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता एक दिन में अगर 1 रुपये निकालती है तो एक साल में 365 रुपया होता है। और हम सब एक साथ कलेक्ट करके अगर स्कूलों के सुदृढ़ता के लिए काम करते हैं तो निश्चित तौर पर शैक्षणिक वातावरण अच्छा होगा और शिक्षा का जो सुचारू रूप से संपन्न चलेगा और भावी पीढ़ी भी इससे काफी आगे बढ़ेगी। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आज कबीरधाम जिले नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के बहुत सारे तहसील और जिलों पर पानी की विकराल समस्या खड़ी हो रही है। सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है, लोग बाग टैंकर से और डिब्बों से पानी का परिवहन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी को जागरूकता के साथ काम करना होगा, हम सभी को सबक लेना होगा, एक एक बूंद पानी हम कैसे बचा सके, पानी का सदुपयोग कैसे करें, पानी का दुरुपयोग हम सभी को रोकना है। और उसके साथ साथ भविष्य में जब बारिश होती है तो हम बारिश के पानी को कैसे रोक सके, वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम कैसे जल प्रबंधन करें और क्षेत्र में जो नदी नाले हैं उनकी सफाई हम कैसे कर सके, तालाबों पर जैसे जल भराव हो सके, हमारे जो बांध हैं उनका कैसे हम समुचित देखभाल करके बांध में पानी का स्टोरेज कर सके, वाटर लेवल कैसे हमारा अप हो सके, वाटर लेवल कैसे अप हो जाए और जनजीवन सदियों तक सामान्य रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी को जल की पूरी व्यवस्था हो।
इस पर हम सभी को काम करना होगा, जन जागरूकता की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि जिन जिन घरों में, जिन जिन गलियों में टोटी नहीं लगा है नल पर, वो अवश्य टोटी लगाने के लिए जन भागीदारी से टोटी लगाएं, और जहां पाइप फूटा हुआ है उसको बनवाने की कोशिश करें। शासन प्रशासन अपने स्तर पर सारा प्रयास कर रही है, बेहतर प्रबंधन और बेहतर प्रयास चल ही रहा है, लेकिन सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है। उसके लिए जनता को जागरूकता का परिचय देना होगा, और जनता आगे बढ़ करके आएगी तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा। जी, ये थे हमारे साथ हमारे मुख्य सभापति जी कबीरधाम जिला पंचायत सभापति डॉक्टर वीरेंद्र साहू जी, जिन्होंने विकास की गाथा जो वो अपने क्षेत्र में लिख रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। शैलेंद्र साहू, कैमरामैन सुशील चंद्र।